स्टूडेंट्स, आज हम लोगों का बेसिक स्ट्रेंथ में सेकंड लेक्चर है यानी पार्ट 2 है। और पार्ट 2 में हम लोग कुछ पॉइंट्स को देखेंगे और फिर एक ऑर्डर हम लोग आप लोगों को बताएंगे। तो वो पॉइंट्स जरा हम लोग देखें कि क्या है। तो देखा जाए, इफ बल्कि ग्रुप, इफ आर्थो सब्स्टिट्यूटेड, देखा जाए यहां पर हम लोग दो पॉइंट्स देख रहे हैं, जिसमें फर्स्ट पॉइंट ये है, जैसे इफ बल्कि ग्रुप प्रेजेंट ऑन आर्थो पोजीशन देन डिस्टर्ब द डीलोकलाइजेशन एंड हेंस इंक्रीज द बेसिसिटी। इसके कहने का मतलब थोड़ा सा हम लोग यहाँ एग्जांपल लेकर के देखें। जैसे यहाँ पर ये है बेंजीन रिंग है, इससे नाइट्रोजन हमने जोड़ दिया, इसका मतलब ये एनिलीन हो गया, और इसी नाइट्रोजन से 2 CH3 हमने जोड़ दिया। इसी चीज को अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा अच्छे से अगर हम लोग देखें, जैसे ये है एनिलीन आपने ले लिया और यहाँ पर आपने नाइट्रोजन जोड़ा है और यहीं पर आपने CH3 जोड़ दिया है। तो नाइट्रोजन के पास तो यहाँ पर क्या है, लोन पेयर है, 2 इलेक्ट्रॉन है, और यहीं पर हम CH2 CH3 यानी कि बल्कि ग्रुप जोड़ रहे हैं। तो क्या ये नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है रिंग में डीलोकलाइज होगा? तो हम कहेंगे कि नहीं होगा, क्योंकि ये क्या करेगा, आर्थो पोजीशन पर होने की वजह से स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, बल्कि इसको प्लेन से डिस्टर्ब कर देगा, यानी इस रिंग को यानी एन और बेंजीन रिंग के बीच में थोड़ा रोटेशन हो जाएगा, क्योंकि यहां पर रिपल्सन बढ़ेगा, और उस रिपल्सन की वजह से क्या होगा, थोड़ा सा ये रोटेट जब करेगा तो यहां पर हम कह सकते हैं कि प्लेनैरिटी इसका क्या होगा, थोड़ा डिस्टर्ब होगा। वो भी किसकी वजह से, बल्कि ग्रुप की वजह से। तो ये इलेक्ट्रॉन अब प्लेन में जब नहीं होगा तो ये इलेक्ट्रॉन इस रिंग में डीलोकलाइज नहीं हो पाएगा। तो यहां पर नाइट्रोजन पर जो लोन पेयर है उसकी अवेलेबिलिटी बनी रहेगी। तो अब ये लोन पेयर किसी भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, मींस बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ा सकता है। ये बात क्लियर हो गया होगा, इसीलिए यहां पर लिखा गया है इंक्रीज द बेसिसिटी। आया बात समझ में कि आर्थो पोजीशन पर अगर कोई बल्कि ग्रुप लगा देंगे तो प्लेनैरिटी डिस्टर्ब होने से डीलोकलाइजेशन जो हो रहा था रेजोनेंस की वजह से वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन जो है वो उसकी अवेलेबिलिटी क्या होगी, रहेगी, बनी रहेगी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बना रहेगा और वो इलेक्ट्रॉन रिच की तरह बिहेव करेगा। तो इसके संपर्क में कोई भी प्रोटॉन आता है तो उसको इलेक्ट्रॉन तुरंत दे देगा, यानी बेसिसिटी उसका क्या होगा, ज्यादा होगा। अब आगे हम लोग सेकेंड पॉइंट में अगर देखें, आर्थो सब्स्टिट्यूटेड। आर्थो सब्स्टिट्यूटेड का मतलब ये है, आर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन यानी आर्थो इफेक्ट डिक्रीज द बेसिक स्ट्रेंथ। मतलब ये एनिलीन तो ये है आपका, आप लोग ये देख रहे हैं, ये एनिलीन है, इसके आर्थो पोजीशन पर CH3 लगा है। इसका मतलब है कि भाई यहां पर एनिलीन में आप लोग जानते हैं कि आर्थो इफेक्ट काम करता है, क्योंकि आर्थो पोजीशन पर CH3 ग्रुप लगा है। तो आर्थो पोजीशन पर अगर कोई भी प्लस आर हो चाहे माइनस आर हो, आप जानते हैं कि एनिलीन और बेंजोइक एसिड में आर्थो इफेक्ट काम करता है, उसकी वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है। तो यहां पर एनिलीन के आर्थो यानी जो एनिलीन है उसके आर्थो पोजीशन पर CH3 होने का मतलब है यहां आर्थो इफेक्ट काम करेगा, इसकी वजह से इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी और बेसिसिटी क्या होगा, तब डिक्रीज कर जाएगा। इसलिए यहां पर लिखा गया है कि बेसिसिटी क्या होगा, बेसिक स्ट्रेंथ घट जाएगा। ठीक है, आया समझ में कि आर्थो पोजीशन पर अगर हम कोई भी चीज जोड़ देंगे तो आर्थो इफेक्ट की वजह से एनिलीन की जो बेसिसिटी होगा वो कम हो जाएगा। अब हम एक पॉइंट और हम लोग देखते हैं, जरा वो देखें, बल्कि ग्रुप बेसिसिटी।
अब हम लोग यहाँ पर अगर देखें, जैसे एक एग्जाम्पल हम लोग ले लें, जैसे मान लीजिए कि CH3 है, होल थ्राइस N है, इस नाइट्रोजन पर 3 मिथाइल ग्रुप हम लोग जोड़ दिए। तो अब नाइट्रोजन पर अगर ये मिथाइल ग्रुप जोड़ देने का क्या मीनिंग होगा, जरा इसी को हम ऐसे अगर हम लिख दें, जैसे ये ऑर्बिटल को अगर हम शो कराएं कि ये नाइट्रोजन का ऑर्बिटल है, थोड़ा ऐसे ले लेते हैं, और ये है नाइट्रोजन का ऑर्बिटल। यहां पर हम मान रहे हैं कि ये है आपका CH3, ये है आपका CH3, ठीक है, और यहां पर है लगा हुआ CH3 और ये है लोन पेयर, ठीक है। तो यहां पर अगर ध्यान से अगर हम लोग देखें तो ये लोन पेयर क्या हो रहा है, इस ग्रुप के द्वारा जो है कि सील्डेड है, एकदम बिल्कुल कवर किया गया है। जैसे अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो जैसे नाइट्रोजन है और ये इसका लोन पेयर है, तो भाई यहाँ C है, ये H है, H होगा, CH3 है, फिर यहाँ पर H है, H, और यहाँ पर है H, यहाँ पर भी ऐसे ही होगा, C, H, H और H। तो यहां पर अगर हम लोग इसी चीज को हम ऐसे, इसको हम ऐसे और इसको ऐसे दिखा रहे हैं, दिखा सकते हैं हम लोग। तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो ये है लोन पेयर। जब लोन पेयर बाहर निकलने की कोशिश करेगा, अगर हम लोग देखें तो इनके जो बॉन्ड पेयर है, इसके जो बॉन्ड पेयर में इलेक्ट्रॉन है, देखिए बॉन्ड पेयर है, ये भी बॉन्ड पेयर, तो यहां ऊपर जब बढ़ेगा तो मान लीजिए कि ये लोन पेयर यहां से उठ करके अब कहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया, ये लोन पेयर अब यहां से यहां आ गया, क्लियर। तो अब इनके बीच का डिस्टेंस, इनके बीच का डिस्टेंस कम हो गया, पहले डिस्टेंस ये था, अब डिस्टेंस क्या रहा, ये रहा, अब ये डिस्टेंस कम हो गया, पहले डिस्टेंस ये था। तो अब ऊपर जब बढ़ रहा है तो डिस्टेंस कम हो गया, इसका मतलब है कि रिपल्सन इन इलेक्ट्रॉन और इनके इलेक्ट्रॉनों के बीच में क्या हो गया, रिपल्सन बढ़ गया, यानी डिस्टेंस कम होने से रिपल्सन बढ़ गया, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन फिर नीचे आ जाएगा। कहने का मतलब यह है कि ये इलेक्ट्रॉन जो यहां पर आप देख रहे हैं, ये जो आप इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं पूरी तरह से सील्डेड है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल नहीं पा रहा है। और जब आसानी से नहीं निकल पा रहा है तो क्या अब इस प्रोटॉन को इलेक्ट्रॉन दे पाएगा, तो थोड़ा क्या होगा, मुश्किल होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि बेसिसिटी को क्या करेगा, डिक्रीज कर देगा। मतलब अगर किसी के पास कोई भी नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है, अगर वहां नाइट्रोजन पर लोन पेयर है और वो लोन पेयर किसी प्रोटॉन को अगर डोनेट करना चाहता है, लेकिन वहां उसका लोन पेयर बल्कि ग्रुप से अगर सील्डेड है, नहीं निकल पा रहा है, तो हम कहेंगे कि उसकी बेसिसिटी कम होगी। तो यहां पर भी अगर नाइट्रोजन पर अगर 3 मिथाइल ग्रुप लग गए, तो अब इसके बॉन्ड पेयर एक तो छोटे हैं, भाई ऑर्बिटल छोटे होंगे, ये भी ऑर्बिटल छोटे होंगे, तो बहुत कम एरिया में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा। भाई ये सब क्या है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड ही तो है। तो अब इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, तो अब ये बाहर निकलेगा तो इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड से इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड में रिपल्सन होगा, निकलने में उसको क्या होगा, थोड़ा सा डिफिकल्टी होगा, तो निकल नहीं पाएगा आसानी से। जब निकल नहीं पाएगा तो किसी प्रोटॉन को इलेक्ट्रॉन आसानी से दे नहीं पाएगा, जिसकी वजह से बेसिसिटी क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। जैसे हम लोग एक एग्जांपल और ले लेते हैं ऐसे ही, जैसे मान लीजिए कि A और B, हम लोग एक दूसरा एग्जांपल लेके समझे जैसे इसी बात को। A और B मान लीजिए कि 2 पर्सन है। अब यहाँ पर जो है अगर हम लोग ये दोनों काफी धनी है, मान लीजिए दोनों का धनी में मतलब दोनों के पास 1 करोड़ रुपए है, मतलब दोनों के पास कोई पैसे की कमी नहीं है, और इन दोनों के पास एक गरीब इंसान आ रहा है जिसको क्या है, पैसे की जरूरत है। अब ये गरीब इंसान, अब ये बताइए कि इन दोनों में अभी तो दिख रहा है कि दोनों बराबर अगर धनी हैं, तो दोनों समान रूप से इसको पैसा दे सकते हैं, इनकी दानवीरता क्या होगी, एक जैसी होगी। लेकिन अगर हम ये कंडीशन ये रख दें कि भाई इनके यहाँ पहुंचने के लिए एकदम बिल्कुल पिच रोड है, पक्की रोड है, तो अब यहाँ पर ये तो आसानी से पहुंच करके ले सकता है बी से,
लेकिन अगर हम यहाँ पर कहें कि ये अच्छा रास्ता नहीं है, बीच में पुल वगैरह भी पड़ रहा है, ठीक है, तो अब क्या हम इन दोनों की दानवीरता एक जैसी होगी? तो हम कहेंगे कि अब एक जैसी नहीं होगी, क्योंकि सी को यहाँ तक पहुंचने में या इसको इलेक्ट्रॉन देने में, पैसा देने में सुविधा नहीं होगा, आसानी से दे नहीं पाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि इसकी थोड़ी दानवीरता कम होगी किसी कारणवश। पैसा तो है लेकिन दे नहीं पा रहा है, कुछ रुकावट है। रुकावट क्या है कि मान लीजिए वो रोड सही नहीं है। वैसे ही यहां पर हम ये मान रहे हैं कि यहां पर इस लोन पेयर के अगल बगल क्या है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, बल्कि ग्रुप है। तो वो बल्कि ग्रुप की वजह से ये इलेक्ट्रॉन निकल नहीं पा रहा है, और जब निकल नहीं पाएगा तो किसी भी प्रोटॉन को इलेक्ट्रॉन इसको ये नहीं दे पाएगा, जिसकी वजह से बेसिसिटी क्या होगी, कम हो जाएगी। कहने का मतलब है कि जब तक आसानी से ये इसको दे नहीं देता है तब तक हम नहीं कह सकते कि भाई दानी है, देंगे तभी कहेंगे। तो वैसे ही जब ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा तभी तो हम कहेंगे भाई इसकी बेसिसिटी बढ़ रही है या घट रही है या बेसिसिटी शो कर रहा है। आया बात समझ में? ऐसे ही एक एग्जांपल हम लोग और लेते हैं, जैसे यहां पर अगर हम इथाइल को अगर हम ले लें और फिर देखिए, जैसे हमारे कहने का मतलब एक और एग्जांपल ले लें, जैसे यहां पर तो ये वाला है ही और इसको हम यहां पर बना ही देते हैं, ठीक है। ये है आपका CH3 जो था अभी, ये ट्राइमिथाइलेमीन, ये ट्राइमिथाइलेमीन ही है और ये इसका लोन पेयर है। अब इसका कंपैरिजन हम, ये ट्राइमिथाइल एमीन है, अब हम लेते हैं ट्राई इथाइल एमीन, ये मिथाइल अब इथाइल लेने जा रहे हैं। तो यहां पर हमने ले लिया C2H5 का होल थ्राइस N। इसका अगर हम लोग फिगर अगर बनाएं, थोड़ा सा इसको हम लोग ऊपर और ले लेते हैं, C2H5 का होल थ्राइस N। अब यहां पर इसी का स्ट्रक्चर अगर हम लोग बनाएं तो अब यहां पर देखिए, ये थोड़ा सा इसके जो ऑर्बिटल होंगे पतले भी होंगे और लंबे भी होंगे कि नहीं भाई? भाई देखिए, यहां पर CH2 होगा तो यहां CH3 होगा, यहां आपका CH2 होगा तो यहां आपका क्या होगा, CH3 होगा, यहां CH2 और यहां पर आपका CH3। तो ऑर्बिटल क्या होंगे, एक तो पतले भी होंगे और लंबे भी होंगे। तो पतले और लंबे होने की वजह से यहां पर जो शिल्डिंग है वो थोड़ा कम हो जाएगा। अब शिल्डिंग कम होगा, ये थोड़ा सा ये दूर हो जाएंगे, इनके बीच का डिस्टेंस अगर बढ़ गया, ये अगर डिस्टेंस बढ़ गया तो यहां पर कहेंगे कि ये लोन पेयर थोड़ा कम शिल्डेड होगा। लेकिन यहां पर जो है कि डिस्टेंस कम है तो यहां लोन पेयर क्या है, ज्यादा शिल्डेड है, इसलिए आसानी से ये नहीं निकल पा रहा है। लेकिन यहां पर अच्छे से शिल्डिंग नहीं है, पुअर शिल्डिंग हो गया, तो हम कह सकते हैं कि यहां पर इलेक्ट्रॉन निकलने में सक्षम होगा और ये H+ को क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन आसानी से दे सकता है, लेकिन बहुत आसानी से नहीं दे सकता है। क्लियर? लेकिन इससे तो ज्यादा आसानी से दे सकता है, तो हम कहेंगे कि इसका बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा। आया बात समझ में? तो जब यहां पर नाइट्रोजन पर अगर बल्कि ग्रुप हो तो वहां पर जो है कि शिल्ड कर दिए जाते हैं और शिल्डिंग की वजह से बेसिसिटी क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है। यही इस पॉइंट में आप लोग देख रहे थे। अब आगे हम लोग देखते हैं, अब ऑर्डर की ढेर सारे ग्रुप को एक साथ लेकर के जरा उसके बेसिसिटी में कंपैरिजन करें हम लोग और देखें कि क्या ऑर्डर आता है और ये ऑर्डर कैसे, मतलब ये क्यों कम है, ये क्यों ज्यादा है, उसका रीजन के साथ देखते हैं। तो देखते हैं हम लोग, तो देखें बेसिसिटी ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स। अब यहां पर अगर हम लोग देखें, यहां पर सबसे पहले हम लोग किसका लेंगे, ग्वानिडीन।
तो देखा जाए यहाँ पर हम लोग डिफरेंट नाइट्रोजन कंपाउंड्स हमने ले लिया। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें कि ग्वानिडीन सबसे ज्यादा बेसिक होता है, ये ऑर्डर हम लोग डिफरेंट नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स का एक ऑर्डर हम लोग देख रहे हैं। जैसा आप लोग एसिडिक स्ट्रेंथ में आपने इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक दोनों को जोड़ करके एक ऑर्डर देखा था, वैसे ही इसमें जितने आपके पॉसिबल हो रहे हैं उन सबको भी हमने क्या किया, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक को मिला करके एक ऑर्डर देखने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो जरा देखें कि क्या आता है बेसिसिटी का ऑर्डर। ठीक है, तो यहां पर ग्वानिडीन सबसे ज्यादा बेसिक होता है। क्यों होता है अभी हम लोग देखेंगे। उसके बाद एलिफैटिक एमीन्स, फिर अमोनिया है, NH3 है, फिर एरोमेटिक एमीन्स, फिर इमाइन, फिर एमाइड और लास्ट में है साइनाइड। ये बेसिसिटी का ऑर्डर होगा। अब उसी में हमने इन्हीं का यहां पर एग्जाम्पल ले लिया। जैसे यहां पर अगर हम लोग देखें कि ग्वानिडीन जो है वो सबसे ज्यादा बेसिक क्यों है, तो अभी आपने कहा कि भाई दानी होने के लिए पैसा भी बहुत ज्यादा होना चाहिए और देने का तरीका भी ज्यादा होना चाहिए, देने का तरीका भी अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तभी हम दानी कहलाएंगे। मीन्स अगर हम उसी को पैसे के बजाय हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन जब तक हम ज्यादा डोनेट नहीं करेंगे तब तक हम ज्यादा बेसिक नहीं कहलाएंगे। तो अब यहां पर हम लोग देखें, यहां पर सब लोग इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, इसलिए सारे बेसिक कंपाउंड्स हैं। लेकिन यहां पर ऑर्डर क्या होगा वही हम लोग यहां आप समझने की कोशिश कर रहे हैं। यहां पर अगर हम लोग देखें कि ये है ग्वानिडीन, ग्वानिडीन पर अगर ध्यान से देखा जाए तो 3 नाइट्रोजन है और तीनों नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, मतलब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी तो है ही, इलेक्ट्रॉन तो ज्यादा है, या हम यूं कहें इलेक्ट्रॉन जो है वो तो एक एक लोन पेयर दिख रहा है, लेकिन साइड्स इलेक्ट्रॉन के जो प्रेजेंट है, जो साइड्स हैं वो ज्यादा हैं। ठीक है, अब यहां भी इलेक्ट्रॉन है, यहां भी इलेक्ट्रॉन है, यहां भी इलेक्ट्रॉन है, 3 जगह हमको इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। तो कोई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट देखेगा तो भाई उसको ज्यादा इलेक्ट्रॉन दिखाई देगा तो वो मूव करेगा लेने के लिए। तो अब देखिए यहाँ ये कैसे ज्यादा हो जा रहा है। एक तो है कि अवेलेबल साइट्स ज्यादा हैं तो वो किसी को ज्यादा अट्रैक्ट प्रोटॉन को कर सकता है और आने पर उसको इलेक्ट्रॉन दे सकता है, इसलिए ज्यादा बेसिक है। अब यहां पर अगर हम लोग ऐसे भी देखें कि अगर ये मान लीजिए कि कोई प्रोटॉन यहां पर आ गया, H+ आ गया, अब यहां आया तो ये देखिए ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको भी दे सकता है, फिर ये इसको देगा और ये यहां से इसको थमा देगा कंजुगेशन में होने की वजह से। यहां अगर कुछ कम भी दिया तो ये भी तो दे सकता है, फिर ये इसको दे देगा तो ये इसको पहुंचा देगा प्रोटॉन को। ऐसे ही अगर हम लोग यहां पर अगर देखें, अगर यहां से ले रहा तो ये इसको अपना देगा तो लोन पेयर इसको दे देगा। कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहां ज्यादा है इसलिए प्रोटॉन इन दोनों से पहले तो इधर ही मूव करेगा। अगर इधर मूव कर दिया तो ये दोनों हेल्प कर रहे हैं इसको इलेक्ट्रॉन यहां पर देने के लिए, ये दोनों इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। क्योंकि कॉन्जुगेशन में है तो रेजोनेंस के द्वारा यहां इस नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएगा और ये जब देगा तोड़ करके ये बॉन्ड, भाई ये अपना इलेक्ट्रॉन दिया तो ये बॉन्ड टूट करके यहां पहुंच गया, फिर ये इसको दे दिया। समझ गए? तो यहां से ये दो दे रहे हैं इसको और ये सीधे दे रहा है प्रोटॉन को। तो नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन मिलने का जो चांस है प्रोटॉन को यहां सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है। क्लियर? अब आगे हम लोग अगर यहां पर देखें तो यहां पर लोन पेयर से दिया जा रहा था, लेकिन यहां पर इस नाइट्रोजन पर देखिए लोन पेयर है, यहां डिलोकलाइज होने का चांस नहीं है। ठीक है, तो जब यहां डिलोकलाइज नहीं होगा बल्कि इससे R ग्रुप लगा है, एल्काइल ग्रुप लगा है, और एल्काइल ग्रुप आप जानते हैं इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है, ERG ग्रुप होता है। तो अब ये इलेक्ट्रॉन जब रिलीज करेगा तो नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगा तो बेसिसिटी क्या होगा, बढ़ जाएगा। भाई यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करके इस नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी को बढ़ाएगा,
डेंसिटी को बढ़ाएगा। तो अब ये किसी प्रोटॉन को क्या कर सकता है, आसानी से यहाँ दे सकता है। लेकिन यहाँ के से कंपैरिजन किया जाए तो थोड़ा कम देगा। भाई कंपैरिजन हम ये कर रहे हैं कि भाई यहाँ इलेक्ट्रॉन 2 था, यहाँ भी 2 है, लेकिन यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन टूट करके ये पहुंचा सकता है, और नाइट्रोजन पर यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ तो सिग्मा है। अब चूंकि पाई इलेक्ट्रॉन लूज बॉन्ड होता है इसलिए आसानी से टूट करके इस नाइट्रोजन पर तो मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर तो कुछ नहीं टूट करके पहुंच पाएगा, क्योंकि सारे क्या है, सिंगल बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, ज्यादा स्टेबल होते हैं। अब यहाँ पर अगर हम लोग कंपैरिजन इस वाले में किया जाए, अच्छा इन दोनों में तो क्लियर हो गया कि ये ज्यादा फिर ये कम होगा, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ये इंडक्टिव इफेक्ट से आर क्या कर सकता है, इस नाइट्रोजन पर पहुंचा सकता है। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी नाइट्रोजन पर बढ़ेगा तो ये प्रोटॉन को दे सकता है। अब यहाँ पर क्या है कि NH3 में जो इलेक्ट्रॉन है वो वही है, बस उतना ही है, और कहीं से मिलने का चांस नहीं है। तो अब अगर कोई प्रोटॉन इसके संपर्क में आएगा तो ये इसको दे सकता है। तो चूंकि यहाँ पर नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इसके कंपैरिजन में कम है, इसलिए इसकी बेसिसिटी इससे क्या होगा, कम होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं एनिलीन में। अब एनिलीन में अगर हम लोग यहाँ पर अगर देखें तो ये जो लोन पेयर है ये किसी प्रोटॉन को तो दे सकता है, लेकिन देगा कैसे, देगा भाई कैसे, ये तो इलेक्ट्रॉन इस क्या हो जा रहा है, इस रिंग में ही खर्च हो जा रहा है। रिंग में क्या हो रहा है, डीलोकलाइज हो जा रहा है। जब डीलोकलाइज हो रहा है तो भाई क्या होगा, अब जब डीलोकलाइज ऐसे होता रहेगा तो वो स्टेबल होगा। तो इसका मतलब ये है कि इसको इलेक्ट्रॉन देने का चांस क्या होगा, कम होगा, क्योंकि अवेलेबिलिटी यहाँ पर क्या होगा, कम होगा। कैसे अवेलेबिलिटी कम होगा, जरा हम लोग इस बात को समझें। जैसे मान लीजिए कि ये प्रोटॉन आया, इस नाइट्रोजन के पास आया, करीब आया, तो यहाँ पर इस प्रोटॉन को दिखाई दिया कि भाई यहाँ लोन पेयर है, हम वहां पहुंचते हैं, वहां इलेक्ट्रॉन मिलने का चांस बनेगा। अब जैसे ही नजदीक आया तो पता चला कि ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर गया। अब ये इलेक्ट्रॉन जब ऐसे शिफ्ट करेगा तो यहाँ पर होगा डबल बॉन्ड, यहाँ हो गया पॉजिटिव चार्ज। अब ये बॉन्ड टूट करके यहाँ आ गया निगेटिव चार्ज। आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो जानते ही हैं। तो अब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज पल भर के लिए तो आ गया ना, यहाँ भी पॉजिटिव, दोनों में रिपल्सन कुछ समय के लिए क्या होंगे, दूर हो जाएंगे। मतलब यहाँ आया नजदीक तो पता चला कि वो भी भिखारी है, एक भिखारी आया। अब जब पास पहुंचा तो लगा कि भाई ये भी हमारे ही जैसा है, तो वो क्या करेगा, क्या उसके पास रहेगा, दोनों में क्या होगा, रिपल्सन होंगे, दूर हो जाएंगे। लेकिन कुछ क्षण के बाद फिर ये क्या होगा, घूमते घूमते फिर ये वापस आ जाएगा, फिर लोन पेयर दिखाई देगा। ठीक है, तो हो सकता है कि भाई आया और किसी तरह से तुरंत ले लिया। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है इस वाले NH3 से यहाँ पर कम होगा, क्योंकि यहाँ तो डीलोकलाइज हो रहा है, लेकिन यहाँ पर डीलोकलाइज नहीं हो रहा है, इसलिए इसकी बेसिसिटी कम और इसकी बेसिसिटी क्या होगा, ज्यादा होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसमें और इसमें जरा कंपैरिजन करें। तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो यहां पर डीलोकलाइजेशन क्या होगा, नहीं होगा। ठीक है भाई, यहां पर अगर हम लोग देखें तो डीलोकलाइजेशन नहीं होगा। अगर ये इसको देगा तो ट्रिपल बॉन्ड होगा, फिर टूटेगा क्या, कहने का मतलब है कि कॉन्जुगेशन होना चाहिए। तो यहां पर कॉन्जुगेशन नहीं है, इसलिए डीलोकलाइजेशन तो नहीं होगा। अच्छा, जब डीलोकलाइजेशन नहीं होगा, लेकिन यहां पर और प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि भाई नाइट्रोजन पर अगर देखा जाए, इस नाइट्रोजन पर और इस नाइट्रोजन पर, इस नाइट्रोजन पर टोटल सिंगल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड अगर है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3 होगा। तो sp3 होता है तो वहां पर क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है। यहां पर अगर हम लोग देखें तो यहां पर क्या हो जाएगा, एक तो हाइब्रिडाइजेशन चेंज, मतलब यहां पर डबल बॉन्ड हो गया, यहां सिंगल बॉन्ड हो गया, तो डबल बॉन्ड बनने की वजह से इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गया। अच्छा, बढ़ गया और इस पर खुद डबल बॉन्ड आ गया तो और बढ़ गया।
इस नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और बढ़ गया। ठीक, अच्छा बढ़ गया तो अब अपने पास इस इलेक्ट्रॉन को रखने की भी टेंडेंसी बढ़ गया। जब रखेगा तो ये प्रोटॉन को इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा देने की जो टेंडेंसी होगा वो कम हो जाएगा। अच्छा, एक तो डबल बॉन्ड खुद इस पर है, ऊपर से ये भी कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया कार्बन, तो ये भी इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करेगा अपनी तरफ और यहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होगा। तो हम कह सकते हैं कि इसकी जो बेसिसिटी होगी वो कम होगा इसके कंपैरिजन में, क्योंकि ये पहले इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, यहां पर अगर हम लोग देखें तो भाई यहां पर तो इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, डीलोकलाइज हो रहा है, लेकिन यहां पर डीलोकलाइज नहीं हो रहा है, इसलिए ये ज्यादा बेसिक, ये कम। अब आगे बढ़ते हैं इसमें और इसमें, तो इसमें अगर हम लोग ध्यान से देखें तो यहां पर क्या है, C ट्रिपल बॉन्ड N है। अब यहां पर देखिए डबल बॉन्ड, अब यहां आ गया ट्रिपल बॉन्ड, तो और ज्यादा इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गया। भाई इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और बढ़ गया कि नहीं, तो हम कह सकते हैं कि इसकी नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और बढ़ गया भाई। ठीक है, क्यों, अच्छा बढ़ क्यों रहा है, नंबर ऑफ बॉन्ड बढ़ने से होता क्या है कि हम यहां पर जैसे कह रहे हैं कि डबल बॉन्ड हो गया या सिंगल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड हो गया, तो देखिए डबल ट्रिपल में हम लोग थोड़ा सा समझ लें। देखिए जब नंबर ऑफ बॉन्ड बनते हैं तो दो एटम क्या होते हैं, नजदीक आ जाते हैं। जैसे मान लीजिए ए है, ए बी है, पहले सिंगल बॉन्ड है, फिर हमने लिया ए और बी और सॉरी ए और बी ले लिया, लेकिन इनके बीच हम डबल बॉन्ड लगा दिए। फिर हमने ए लिया, ए और बी लिया, लेकिन अब इनके बीच क्या हो गया, ट्रिपल बॉन्ड। तो ध्यान से अगर देखें तो क्या हो रहा है, उनके बीच का, एक दूसरे के बीच का जो लेंथ है, बॉन्ड लेंथ है, वो छोटा होता जा रहा है। ठीक है, क्योंकि यहां पर जो है कि जो ऑर्बिटल होंगे वो सभी क्या होंगे, ओवरलैप किए होंगे, तो धीरे धीरे वो क्या होंगे, एटम नजदीक आ जाएंगे। जब नजदीक होंगे, इनके बॉन्ड लेंथ छोटा हो जाएंगे, तो फिर होगा क्या कि इसका जो न्यूक्लियस होगा वो इसके बैलेंस सेल के करीब होगा। तो इसके बैलेंस सेल के करीब होगा तो ये क्या करेगा, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचने लगेगा, और ट्रिपल बॉन्ड हो गया तो और नजदीक आ गया। तो इसका जो न्यूक्लियस होगा, भाई न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं, तो प्रोटॉन पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो अब इसका जो न्यूक्लियस होगा, अब इसके बैलेंस सेल के क्या होगा, इस बी एटम के बैलेंस सेल के काफी करीब होगा, तो इसके इलेक्ट्रॉन को बहुत तेजी से खींचने लगेगा, जिसकी वजह से ये क्या होंगे, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ बॉन्ड बढ़ने से क्या होता है, सामने वाले के वो करीब पहुंच जाता है उसका न्यूक्लियस। ठीक है, तो अब यहां पर जैसे बी के पास अगर देखें तो ए क्या हो गया, इसका न्यूक्लियस, ए का न्यूक्लियस बी के थोड़ा करीब पहुंच गया, तो बी का इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपनी तरफ खींचने लगेगा। तो जब अपनी तरफ खींचेगा तो वहां इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम, तो बेसिसिटी क्या होगा, कम होगा। तो वही हाल यहां पर है। यहां पर देखें ट्रिपल बॉन्ड बनने से एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गया, क्योंकि यहां पर अगर देखा जाए तो sp हाइब्रिडाइजेशन यहां पर क्या था, sp2 था, और यहां पर क्या था, sp3 था। अच्छा, अब यहां पर देखिए, अब यहां पर क्या हो गया कि ट्रिपल बॉन्ड बनने से एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गया, और दूसरी बात इसकी भी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गया कार्बन का, तो और ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, तो अब ये भी अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इसका न्यूक्लियस भी इसके करीब हो गया तो और तेजी से खींचेगा, जिसकी वजह से इसकी बेसिसिटी क्या होगा, इससे भी कम हो जाएगा। आया बात समझ में। तो अब यहां पर भाई अगर देखें तो ये जो होगा ये ज्यादा बेसिक होगा इस वाले से, ये बात क्लियर हो गया होगा। एक चीज यहां पर और हम लोग समझ लेते हैं, ये सारे बेसिसिटी ऑर्डर आप लोग इसका एग्जांपल समझ में आ गया होगा। अब सेकेंड पॉइंट पर आते हैं, बेसिसिटी ऑफ आयंस या कंपाउंड्स। देखिए कोई अगर कंपाउंड हो, मोर देन वन है अगर, ठीक है, तो वहां पर हम लोगों को क्या देखना है, अगर हमको बेसिसिटी का ऑर्डर अगर अरेंज करना है तो ध्यान दें कि हम लोग क्या करेंगे।
जैसे यहां पर हम लोग क्या करेंगे कि जिस पर निगेटिव चार्ज अगर हम लोग देखेंगे उसको सबसे ज्यादा बेसिक मानेंगे। एक तरह का ट्रिक है ये, इसको अपने दिमाग में बैठा करके रखेंगे, ठीक है। तो अब जिस पर निगेटिव चार्ज है उसका जनरली हम लोग मानेंगे कि उसका बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा। और फिर अगर किसी पर लोन पेयर है तो निगेटिव चार्ज वाले से कम होगा लोन पेयर वाले का, और लोन पेयर वाले का ज्यादा होगा जिसमें डबल बॉन्ड है, ठीक है। और फिर डबल बॉन्ड वाले का बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा सिंगल वाले से। तो ये ऑर्डर हम लोग याद रखेंगे अपने दिमाग में कि निगेटिव चार्ज का ज्यादा, फिर लोन पेयर का, ठीक है, फिर डबल बॉन्ड का, और फिर सिंगल बॉन्ड का। ये बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा। तो ये आप लोग ऑर्डर देख लिए। अब यहाँ पर आप लोग अच्छे से इसको मिला लीजिए आप लोग, और अपनी कॉपी में रख करके एक बार जरूर अपने से अरेंज करने की कोशिश करेंगे, और अरेंज करेंगे तो एक बार प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। प्रैक्टिस हो जाएगा तो वो आपको पूरा दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठ जाएगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। फिर हम लोग तीसरे में बेसिसिटी का ये अब आगे तीसरा लेक्चर होगा। अब उसमें हम लोग देखेंगे ढेर सारे एग्जाम्पल। पहले तो हम लोग एमीन का ही देखेंगे, और फिर एमीन मतलब इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक को फिर हम लोग एक साथ लेंगे, है ना। कहने का मतलब है कि ढेर सारे एग्जाम्पल अब लेंगे और वहां पर देखेंगे कि ऑर्डर क्या होता है, या किसी का ऑर्डर आगे पीछे होता है तो क्यों होता है, वो आगे हम लोग देखेंगे। आज के लिए इतना है, लेकिन आप लोग का सभी वीडियो को ध्यान पूर्वक बहुत अच्छे से देखिए। एक बार दो बार अगर सभी वीडियो को देखेंगे तो आपका बेसिसिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और पूरा जैसे आपको हमने एसिडिक स्ट्रेंथ 4 लेक्चर में बताया, जो चारों लेक्चर को बहुत अच्छे से एक बार दो बार देखा होगा, हम आपको इतना विश्वास दिलाते हैं कि अगर बुक का क्वेश्चन करेंगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये हमें पूरा विश्वास है। आप करके तो देखिए, एक बार दो बार वीडियो को जरा देख करके फिर क्वेश्चन जरा करिए। देखिए अगर एक भी क्वेश्चन अगर प्रॉब्लम में आए तो फिर हमको कमेंट करिएगा। आज के लिए इतना ही। ओके।